अभिषेक बच्चन उस वक्त बहुत छोटे थे। किसी ने बताया कि घर के बाहर गेट पर कोई मेहमान आया है। अभिषेक घर के बाहर आए, लेकिन मेहमान को देखकर घबराकर घर के अंदर की ओर भागे। वो चिल्ला रहे थे, गब्बर सिंह आ गया, गब्बर सिंह आ गया। दरअसल गेट पर आया वो मेहमान अमजद खान थे, जिन्हें बालक अभिषेक ने सचमुच डाकू समझ लिया था। अमजद खान का जन्म हुआ था हिंदुस्तान के लाहौर में 21 नवंबर 1940 को। उस वक्त देश का विभाजन नहीं हुआ था। उनके पापा उस वक्त के बड़े नामचीन फिल्म कलाकार थे। नाम था जयंत। हम बहाने सुनना नहीं चाहते, सिर्फ भानु की गिरफ्तारी चाहते। सिपाही नहीं जा सकते तो जासूस रवाना करो, बहादुरी से नहीं लड़ सकते तो मक्कारी से काम लो। जिस तरह भी हो उस गद्दार को यहाँ लेकर आओ। पापा जयंत से अभिनय के गुण विरासत में मिले। अमजद ने अभिनय की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की। पहली फिल्म थी 1951 में आई नाज़नीन। उसके बाद बाल कलाकार के रूप में एक और फिल्म की, नाम था अब दिल्ली दूर नहीं, अपने दौर के मशहूर डायरेक्टर के आसिफ, जिनकी फिल्म मुगले आजम ने इतिहास बना दिया था। इस बार वो फिर से एक नई फिल्म पर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था लव एंड गॉड। अमजद उस फिल्म लव एंड गॉड में उनके असिस्टेंट थे। हालांकि वो फिल्म के आसिफ के अचानक निधन के बाद ठंडे बस्ते में चली गई थी। उन दिनों अमजद थिएटर भी किया करते थे। लोगों को उनका अभिनय पसंद भी आता था, मगर फिल्मों में कुछ खास नहीं मिल पा रहा था, कुछ ऐसा जिसके वो वाकई हकदार थे। समझ लीजिए कि सन 1970 का वो दौर उनका स्ट्रगल पीरियड था। एक फिल्म और बतौर कलाकार की, हिंदुस्तान की कसम, बेहद छोटा सा किरदार। एक पाकिस्तानी पायलट बने थे अमजद। वो रोल किसी को याद भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। अगर आप अपने काम को लेकर ईमानदार हैं, तो ऊपर वाला भी आपकी सुन ही लेता है। लेखक सलीम ने एक बार उन्हें मंच पर अभिनय करते देखा। कलाकार के रूप में अमजद प्रभावशाली थे। सलीम साहब को उनका अभिनय याद रहा। दूसरी तरफ किस्मत का कठपुतली खेल चालू था। उस वक्त एक फिल्म बनने जा रही थी, जिसमें विलन के किरदार में डैनी को कास्ट किया जा चुका था। डैनी उस दौर के बिजी कलाकार थे। उनकी एक दूसरी फिल्म धर्मात्मा से इस फिल्म की शूटिंग की तारीखें टकरा रही थी। मजबूरन डैनी ने धर्मात्मा को हाँ कहा और इस दूसरी फिल्म को करने से मना कर दिया। ये दूसरी फिल्म थी शोले और किरदार था गब्बर सिंह। शोले फिल्म की सारी छोटी बड़ी कास्टिंग लॉक्ड थी, सिवाय गब्बर सिंह के। डायरेक्टर रमेश सिप्पी परेशान थे। उन्हें उनका गब्बर चाहिए था, वो भी जिंदा। राइटर सलीम साहब को रंगमंच का वो कलाकार याद आ गया। उन्होंने उस कलाकार अमजद से मुलाकात की, पूछा कि इन दिनों क्या कर रहे हो। अमजद ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। सलीम साहब ने फिल्म और किरदार के बारे में समझाकर कहा कि जाकर फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी से एक बार मिल लो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। मीटिंग फिक्स की गई। अमजद तैयारी से पहुंचे थे। रमेश सिप्पी के सामने एक नौजवान खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी। दाढ़ी बड़ी हुई थी, उलझे से बाल थे, दांत काले पीले थे और उस नौजवान ने एक पुरानी फौजी वर्दी पहनी हुई थी। डायरेक्टर साहब कलाकार की उस क्रिएटिविटी से खुश हुए। उस कलाकार के कुछ फोटो खींचे गए, ऑडिशन भी लिया गया। पर चूंकि रोल बहुत बड़ा था, तो डायरेक्टर साहब थोड़े कंफ्यूज भी थे। पता नहीं ये नया कलाकार धर्मेंद्र, संजीव कुमार और बच्चन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के सामने कैसा करेगा। तभी फिल्म के दफ्तर में आना हुआ सत्येन कप्पू का। सत्येन कप्पू फिल्म शोले में ठाकुर संजीव कुमार के नौकर का रोल कर रहे थे। सत्येन कप्पू भी रंगमंच से जुड़े थे और इप्टा के साथ नाटक किया करते थे। उनसे भी पूछा गया, क्या आप उस नौजवान अमजद खान को जानते हैं? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ मैं उसे जानता हूँ। रंगमंच पर वो कमाल करता है, गहरी समझ है उसे। बस इतना सुनना था कि डायरेक्टर, राइटर सब मुस्कुराने लगे, क्योंकि अब उन्हें उनका गब्बर मिल गया था। अमजद खान को जिस दिन ये गुड न्यूज दी गई कि उन्हें गब्बर सिंह के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है, उसी दिन अमजद की पत्नी शैला खान ने एक बेटे को भी जन्म दिया था। यानी कि वो दिन गब्बर सिंह की जिंदगी में दोहरे जश्न का था। फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला। जिस अमजद को कोई नहीं पूछता था, वो अमजद शोले की सफलता के बाद बहुत बड़ा हो गया था। अच्छा, निर्माता निर्देशक उसे अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। जब बच्चन साहब के सामने किसी विलन को लेना होता था, तो सबसे पहले अमजद के नाम पर विचार होता था। शोले के बाद बच्चन और अमजद की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी। परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल,
सुहाग, राम बलराम, लावारिस, नसीब, सत्ते पे सत्ता, ये कुछ ऐसी फिल्में रही जिनमें अमजद खान के सिवाय किसी दूसरे नाम के बारे में सोचा भी नहीं गया। इतना ही नहीं, इस गब्बर सिंह ने डराने के साथ साथ लोगों को हंसाया भी। में होता है तुम एक हसीन हो लाखों में भला पाके। हेलो 1 2 1 2 माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 हेलो माइक। उत्सव, कुर्बानी, माँ कसम, चमेली की शादी जैसी फिल्मों में अमजद खान की कॉमेडी का अंदाज भी लोगों को बेहद पसंद आया। कुछ अलग तरह की भूमिकाओं की बात करें तो सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी का जिक्र जरूर होना चाहिए। इसमें उन्होंने वाजिद अली शाह नाम का किरदार निभाया। इतना ही नहीं, 1979 में आई फिल्म मीरा में वो अकबर बने। लेकिन उसी साल 1979 में अमजद अपनी फिल्म द ग्रेट गैम्बलर के शूट के लिए बाय रोड गोवा जा रहे थे। तभी उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। जैसे तैसे जान बची। बाद में फिल्म में अमजद का किरदार प्रेम चोपड़ा ने किया। अब लगातार बिस्तर पर पड़े पड़े अमजद का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इस सब में अमजद खान के लगभग 3 साल खराब हुए। अब अमजद की दूसरी पारी की शुरुआत हुई, जिसमें उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था और उनको मिलने वाले किरदारों का दायरा भी सीमित हो गया था। सब किस्मत की कठपुतली का खेल था। हालांकि ये वही दौर था जब अपने करियर में उन्होंने 2 फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। पहली फिल्म डायरेक्ट की चोर पुलिस, ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई मगर फ्लॉप रही। दूसरी फिल्म डायरेक्ट की अमीर आदमी गरीब आदमी, ये फिल्म 1985 में आई और ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर पाई। अमजद खान ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 130 फिल्मों में काम किया, लेकिन अमजद शायद लंबी उम्र लेकर नहीं आए थे। महज 52 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी अगर हिंदुस्तानी फिल्मों के टॉप के खलनायकों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें अमजद खान का नाम जरूर होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।